हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। एक कौन से मेथड से करेंगे हम? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कौन से मेथड से? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कैसे करेंगे हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने √5 को रेशनल नंबर मान लिया, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा? a बाय बी की फॉर्म में, जहां पे हमारा जो b होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा? 0 के इक्वल। ठीक है, और साथ में क्या होगा, a एंड b जो होंगे वो कौन से नंबर होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे? को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके जो कॉमन फैक्टर हो। जैसे मान लो मैं ले लेता हूं 7 और 4, इन दोनों में, इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर इनका नहीं है ना। 7 और 4 दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमारा ए और बी भी को प्राइम नंबर है, और साथ में क्या है हमारा? √5 जो है वो a बाय बी की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √5 इज इक्वल टू a बाय बी, और फिर a की वैल्यू क्या आ जाएगी? √5 मल्टीप्लाई बाय b आ जाएगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में। क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। a स्क्वायर इज इक्वल टू √5b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा। क्या रहेगा? a स्क्वायर, है ना। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो 5 √5 का स्क्वायर क्या रहेगा? 5, और b का स्क्वायर क्या होता है हमारा? b स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगर आपको नंबर थ्योरम याद हो, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी, कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा। जैसे मान लो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, किससे? डिवाइड बाय 5, आंसर 5 आ जाएगा, है ना। तो 5 भी जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना। तो ये हमारी नंबर थ्योरम थी, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह देंगे, सबसे पहले ब्रैकेट में हम लेते हैं a इज एन इंटीजर। a इज अ इंटीजर, इंटीजर है a, कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, और अगर हमारा a, इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। कि a स्क्वायर जो है, देखो ये 5 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा ना, तो a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है अगर, तो हमारा क्या है? 5 भी जो होगा, सॉरी a जो होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा? हमारे 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब अगर हम क्या कर ले, अब हम बोलेंगे कि लेट a इज इक्वल टू 5k। ठीक है, a की वैल्यू हमने क्या ले ली? 5k ले ली, तो हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है, और a की वैल्यू क्या है हमारी? 5k है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 5k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5b स्क्वायर, है ना। कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है, और a की वैल्यू की किसके इक्वल मानी हमने? 5k के इक्वल, तो 5k के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5b स्क्वायर आ जाएगी। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 5b स्क्वायर। अब ये 5 यहां पे जाएगा, तो b की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 25 बाय 5k स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, काटेंगे तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी? b की वैल्यू क्या आ गई? 5k स्क्वायर। क्या आ गई? 5k स्क्वायर। ठीक है ना, b स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी b स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 5k स्क्वायर।
ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब अगर बी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से, है ना, तो हमारा बी भी डिविजिबल होगा इससे 5 से। अब यहां क्या लिखेंगे, इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 so a is b is also divisible by 5, कि अगर हमारा जो b स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है तो नंबर थ्योरम के हिसाब से हमारा b भी जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। तो अब हमें क्या मिल गया, एज we see a and b, ठीक है, सॉरी a and b कॉमन फैक्टर ऑफ a and b, of a and b is 5, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि 5 जो है वो a और b दोनों का ही कॉमन फैक्टर है, सो आवर अजम्पशन इज रोंग, हमारी अजम्पशन जो है वो गलत है, एंड a एंड b, या यहां लिख दे हेंस a एंड b आर नॉट को प्राइम, and B are not co-prime, and root 5 is not a रेशनल नंबर, ठीक है, कि अगर हमारे a और b दोनों का ही फैक्टर क्या है, हमारा 5 है, तो हमारा a और b जो है वो कोप्राइम तो नहीं हो सकते, क्योंकि कोप्राइम के तो कॉमन फैक्टर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, और इसी तरह से हमारा जो रूट 5 होगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर नहीं होगा, रूट 5, हेंस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। सो हमारा क्या हो जाएगा, रूट 5 वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो हमने रूट 5 को रेशनल माना, a बाई बी की फॉर्म में माना, ठीक है, a बाई बी की फॉर्म में किया तो a और b दोनों कोप्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है, जिनका क्या हो, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। लेकिन हमने क्या देखा, a जो है वो 5 से डिविजिबल है, यानी 5 उसका फैक्टर है, और b जो है वो भी 5 से डिविजिबल है, यानी 5 b का भी फैक्टर है, और 5 जो है वो a और b दोनों का अगर फैक्टर है तो a और b दोनों कोप्राइम नहीं है। इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन है उसका क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, यानी कि हमारी अजम्पशन जो है वो गलत हो गई। हमारी अजम्पशन क्या थी, रूट 5 रेशनल नंबर, जबकि हमारा रूट 5 क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, ठीक है।